अगर आपका कोई रिसर्च वर्क है और फिर इसी तरीके से मुझे याद आ रहा है कि वहाँ एक रेफरेंस के मुतालिक मेरा चूँकि तफसीर के ऊपर थीसिस था, तो एक तफसीर के मुतालिक पूछा कि इसका कौन है, मुफस्सिर कौन है और इस तफसीर की क्या खुसूसियात। तो मतलब बात करने का ये है, आपके साथ शेयर करने का, कि जो आपका रिसर्च वर्क है वो आपने पढ़ कर जाना है, और ख़ास तौर पे जो आपने उसमें से रेफरेंसेस दिए हैं उसका आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो मेन टॉपिक है उसका पूरा एक उसकी समरी, उसका एक खुलासा जो है वो हासिल उसका क्या है, उसको कंक्लूड जो आपने किया उसका रिज़ल्ट क्या निकला, वो भी आपको अज़बर होना चाहिए। तो ये एक मुख्तसर सी मैंने आपके साथ एक बात शेयर की है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ इंटरव्यू के मुतालिक। इंटरव्यू आपने देना नहीं, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा। इंटरव्यू आपने देना नहीं, आपने करवाना है। ये दो चीज़ें होती हैं, ये अलग हैं। एक होता है इंटरव्यू देना है, यानी वो जो मर्ज़ी आपसे पूछता रहे आप बताते रहें या आप सॉरी बोलते रहें, ये होता है इंटरव्यू देना। इंटरव्यू करवाना कैसे है कि आपसे पैनल अगर एक क्वेश्चन करता है तो आपने क्वेश्चन का आंसर करते हुए उसको ख़त्म एक ऐसी जगह पे करना है कि जिससे एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है और वो आपको आता हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपसे सवाल हो जाता है कि तफसीर का क्या माना है, तो आप इसका लुग़वी और आप इसका इस्तिलाही मतलब बताएंगे। इसके दो तरीके हैं, आप इसका लुग़वी मतलब बताएं, इस्तिलाही मतलब बताएं, बात ख़त्म होगी। अब अगला क्वेश्चन उसकी अपनी मर्ज़ी है वो कौन सा करता है। दूसरा तरीका क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू आपने करवाना है, वो ये कि आपसे कोई आपसे पूछता है तफसीर किसे कहते हैं, तो आप तफसीर की लुग़वी और तफसीर की इस्तिलाही तारीफ़ बताने के साथ आप एंड पे आप सवाल को इस तरीके से ख़त्म करेंगे, यानी तफसीर की तारीफ़ बता कर कि ये तफसीर की तारीफ़ है और तफसीर और तावील में फ़र्क होता है। अब यहाँ पे आपने बात ख़त्म कर दी, आपने बताना नहीं, खुद से जो एक अलग पोर्शन है उसको डिस्कस नहीं करना, आपने जस्ट इतना बताया तफसीर और तावील में फ़र्क होता है। तो डेफिनेटली अगला क्वेश्चन वो ये करेगा कि वो क्या फ़र्क होता है, तो आप फ़र्क बताएंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपको ज़हन में रखना होगी कि जिस जगह पे आप ख़त्म कर रहे हैं और उससे जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है वो आपको आता हो, तो तफसीर और तावील में आप फ़र्क बताएंगे। और इसी तरीके से जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो ख़त्म करते हुए आप कह सकते हैं कि तफसीर की अक़साम भी हैं, अक़साम पूछी जा सकती हैं। वो कौन सी हैं? तफसीर बिल राय, तफसीर बिल मासूर। और उसको बताने के साथ आप कह सकते हैं कि कदीम तफसीरों के अंदर भी कुछ बिल राय हैं, कुछ बिल मज़मूम हैं, तो उसका सवाल हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक जस्ट एग्ज़ाम्पल दी है कि आपसे जो क्वेश्चन हुआ है आपने एक आधा सेकंड 2 सेकंड गौर करना है कि सवाल क्या है। जवाब देने के साथ आपने ये बात सोचनी है कि उसका इख्तिताम किस तरीके से मैं करूं कि इसी में से एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, तो वो किसी अलग टॉपिक की तरफ ना आ जाए, यही सवाल करें। तो ये मैंने आपको एक बुनियादी बात बताई है कि इंटरव्यू आपने करवाना होता है, देना नहीं होता। आगाज़ में मैंने आपको बात बताई कॉन्फिडेंस की, और दरमियान में मैंने आपको बात बताई कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और आपका जो रिसर्च वर्क है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात आपसे शेयर करता हूँ कि आपने जो चीज़ें तैयार करनी हैं, मिसाल के तौर पे आप कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स आप तैयार कर रहे हैं, आपने इसमें से वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करनी हैं जो डिबेटेबल है, जिसमें तफसील है, जिसमें डिटेल है। उसको आपने बड़ी खूबसूरती के साथ उसका खुलासा एक तैयार करके आपने अपने जहन में रखना है। और अगर उस चीज़ में इख्तिलाफ है, मसलन मुझसे एक सवाल ये हुआ जब मेरा इंटरव्यू था
तो आम तौर पे जो चेयरमैन होता है वो सवाल जनरल नॉलेज के मुतल्लिक करता है, लेकिन मुझे जनरल नॉलेज का एक सवाल भी नहीं हुआ था, हालांकि मैं तैयार करके गया था और मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि अब पैनल के चेयरमैन की बारी है तो वह जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करेगा, लेकिन उसने मुझसे सवाल ये किया कि हदीस और सुन्नत में क्या फ़र्क है। तो मैंने हदीस और सुन्नत दोनों में फ़र्क बताया, और फ़र्क बताने के साथ उसने मुझे एक इख्तिलाफ़ी सवाल किया। इख्तिलाफ़ी सवाल क्या किया कि देखें जी, हदीस आपने बताया कि उसमें कौल, फ़ेल, तकरीरात ये आता है और सुन्नत में अमल आता है, तो इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है कम अज़ कम वो तो इतना नुमायाँ होना चाहिए कि उसमें तो इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा नमाज था वो क्या था। अब नमाज के अंदर आपको पता है कि एक मसलक के अंदर रफ़ुल यदैन है, एक के अंदर नहीं है। इसी तरीके से एक मसलक के अंदर हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ना है, एक के अंदर हाथ छोड़ के नमाज़ पढ़ना है। तो इस तरह के सवाल आपसे हो सकते हैं, और इसका जवाब आप देते हुए ये बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि कोई भी इंतहाई मौक़िफ़ आपने नहीं बयान करना। ये बड़ी अहम बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई भी इंतहाई मौक़िफ़ आपने नहीं वहाँ पे बयान करना कि जिससे ये एक चीज़ ज़ाहिर हो रही हो कि ये बंदा बिल्कुल जो है ना, आप उसको आसान लफ्ज़ों में कह लेंगे ये शिद्दत पसंद है, कि अगर ये अमल नहीं है तो नमाज उसकी होती नहीं, ये अमल नहीं है तो नमाज उसकी नहीं होती। यानी इस तरीके का नहीं, आप एक एतदाल वाला, अगरचे साफ ज़ाहिर है कि हर एक का अपना अपना एक मसलक है और उसके ऊपर वो कारबंद है और उसके मुताबिक ही वो अमल कर रहा है, लेकिन अगले जो दूसरा एक फ़रीक है जो जिसका अमल दूसरी एक मौक़िफ़ के ऊपर है, आपने उसको भी तस्लीम करना है और उसको इस तरीके से कतियत के साथ रद्द नहीं कर देना कि वो तो बिल्कुल जो है काम दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह के जो इख्तिलाफ़ी चीज़ें हैं, इसमें आपने एक तो डिटेल के साथ उसको पढ़ना है। नंबर 2, आपने उसमें से जो एतदाल वाला मौक़िफ़ है, राज मौक़िफ़ नहीं कह रहा मैं एतदाल वाला मौक़िफ़ कह रहा हूँ, जो एतदाल वाला मौक़िफ़ है आपने उसको ज़हन में रखना है, और बात को आपने इस खूबसूरती के साथ बयान करना है कि उसको ये महसूस ना हो कि आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि दूसरे मौक़िफ़ को बिल्कुल आप रद्द करेंगे। और यहाँ एक बात ये है कि आप जब बात करेंगे तो बात करते हुए आपको ना तो इतना ऊंची बोलें आप जवाब देते हुए कि उसको शोर महसूस किया जा रहा हो, और ना आप इतना धीमी आवाज़ में बात करेंगे कि अगले बंदे को दोबारा पूछना पड़े कि आप क्या कह रहे हैं, या आपकी आवाज़ नहीं आ रही, या इस तरह की कोई बात हो। तो इतनी आपने आवाज़ के साथ उनको आंसर करना है कि वो सबको सुनाई भी दे रही हो और उनको ये आवाज़ जो है वो परेशान और तंग भी ना कर रही हो। तैयारी के हवाले से एक और चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि दोनों तरह के सवाल हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सवाल वो भी हो सकता है जो इख्तिलाफ़ी है, डिबेटेबल क्वेश्चन भी हो सकता है, और जिसके अंदर पूरी एक डिटेल और तफसील है, वो सवाल भी हो सकता है। ये सवाल भी हो सकता है जिसका बिल्कुल एक आंसर एक लफ्ज़ के अंदर होता है या पॉइंट्स के अंदर होता है, यानी उसके अंदर इख्तिलाफ़ नहीं होता, उसके अंदर एक मालूमात देखी जा रही होती है। मसलन मुझसे एक सवाल हुआ था कि हदीस के मुताबिक कितने लोग ऐसे हैं जिनको कत्ल किया जा सकता है, यानी जैसे बतौर क़िसास कत्ल करते हैं, मुर्तद की सज़ा कत्ल है, या जो शादीशुदा बुराई करता है बतौर रजम और संसार के, वो एक यानी कत्ल है। तो इसके अंदर ना तो कोई इख्तिलाफ़ है ना कोई तफसील है, ये टू दी पॉइंट 2, 3, 4 बातें हैं वन बाय वन करके। तो यानी दोनों एतबारात से आप मद्देनज़र रखेंगे बात को। नंबर 1 के जो तफसीलन सवाल हैं, डिबेटेबल हैं, उनको आप देखेंगे, और नंबर 2 जो छोटे छोटे सवाल हैं जैसे आपने टेस्ट में तैयारी की है तो आप उसको भी मद्देनज़र रखेंगे और उसकी भी आप तैयारी करेंगे। एक बड़ी अहम बात वो ये है कि जिस सवाल का आपको जवाब नहीं आता,
आप क्या करेंगे? बाज़ लोग क्या करते हैं, तुक्का मार देते हैं, और उनके ज़हन में ये होता है कि जो बंदा सवाल पूछ रहा है ना, उसको पता ही नहीं है कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा नहीं होता भाई। जो बंदा सवाल पूछ रहा होता है उसको जवाब पता होता है, वो इसीलिए तो सवाल पूछ रहा होता है। जिसका आपको जवाब नहीं आता, उस सवाल को आप सॉरी करेंगे कि सॉरी सर, इसका मुझे इल्म नहीं है। ये नहीं है कि आप उसका लाज़िमन कोई ना कोई जवाब देने की कोशिश करें, ये गलत होगा। इसलिए जो सवाल नहीं आता उसको आप सॉरी करेंगे। और यहाँ ये बात भी आप कर सकते हैं, बसा औकात इंटरव्यू लेने वाले, आपका तारुफ हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, तो आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में है। दिलचस्पी आपकी मसलन कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, सीरत व तारीख़, आपकी किस चीज़ में दिलचस्पी है, तक़ाबुल अदियान। तो यहाँ पे दो सवाल जवाब हो सकते हैं। मसलन कोई बंदा ये कह सकता है कि आप जिस सब्जेक्ट में मर्ज़ी चाहें पूछ सके, ये मुतकब्बिराना जवाब है, गोया कि एक इतने बड़े इल्म का इजहार किया जा रहा है जिसका कोई अहाता नहीं है। और दूसरा ये है कि आप एक स्पेसिफ़िक एक सब्जेक्ट बता दें कि मेरी दिलचस्पी कुरान में है, मेरी दिलचस्पी हदीस में है, मेरी दिलचस्पी सीरत के अंदर है। लेकिन यहाँ ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिस सब्जेक्ट का आप नाम लेंगे उस सब्जेक्ट में हकीकतन आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, और उसमें से जो सवाल आपसे वो करे आपको उनके आंसर आने चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि मेरी दिलचस्पी जो है वो कुरान के अंदर है, और वो पूछ ले आपसे फ़लाँ तफसीर कौन सी है, उसकी खुसूसियात क्या हैं, तो आप जो है ना उसका आंसर ही ना कर पाएँ। तो ऐसा नहीं। हम बात को वाइंड अप करते हैं। तो आखिरी चंद बातें, कुरान की तैयारी करते हुए आप क्या करेंगे। नंबर 1, उसूल तफसीर। उसूल तफसीर आपने बड़े गौर से, और उनकी तारीफ़ात क्या हैं, इन सब को देखना है। अहम तफसीरें अरबी के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी। और इस तरीके का भी सवाल हो सकता है कि तफसीर बिल मासूर अरबी में 2 बताएं, तफसीर बिल मासूर उर्दू में 2 बताएं, तफसीर बिल राय बताएं, और तफसीर का, अच्छा ये सवाल भी हो सकता है, बल्कि होता है, ये सवाल होता है कि आप कौन सी तफसीर पढ़ते हैं, आपके ज़ेरे मुतालिया कौन सी तफसीर है। तो आप एक इसका स्टाइल ये है, आप किसी भी तफसीर का नाम ले लें। मसलन आपसे क्वेश्चन हुआ कि आपके ज़ेरे मुतालिया मतलब आप किस तफसीर को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसमें वो क्या देखना चाह रहे होते हैं। नंबर 1, आप एक ही तफसीर को पढ़ते हैं या मुख्तलिफ़ तफसीरों को पढ़ते हैं, एक ही मौक़िफ़ की तफसीरें पढ़ते हैं या मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ की तफसीरें पढ़ते हैं। हर तफसीर के अंदर कुछ फ़र्क है। तो बहरहाल आपने एक आंसर दिया। आप फ़र्ज़ कर लें कि आप कहते हैं जी मैं मारिफुल कुरान तफसीर मेरे ज़ेरे मुतालिया रहती है, 2 तफसीरें हैं इस नाम से। आप कहते हैं बयानुल कुरान तफसीर मेरे ज़ेरे मुतालिया रहती है, 2 तफसीरें हैं इस नाम से। आप तफसीर इब्न कसीर का नाम ले देते हैं कि वो मेरे ज़ेरे मुतालिया रहती है। अगला सवाल डेफिनेटली वो आपसे ये करेंगे, इस तफसीर की खुसूसियत क्या है, आप इसको क्यों ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उस क्यों का जवाब आपको आना चाहिए कि मैं ये तफसीर क्यों पढ़ता हूँ, और उस क्यों का जवाब आप जब पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। नंबर 1, वो तफसीर बिल मासूर है, या वो फ़िकी तफसीर है, या उसमें लुग़त की बहसें हैं, या उसके अंदर तक़ाबुल अदियान की बहसें हैं, या उसके अंदर नज़्म कुरान की बहसें हैं। यानी ये मुख्तलिफ़ खुसूसियात हैं ना तफसीर की। इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं कि यानी उस तफसीर के मुतल्लिक़ आपसे 3-4 सवाल कर सकते हैं कि आप बताएं उस तफसीर के माख़ज़ क्या हैं, आप बताएं उस तफसीर को जो लिखने वाला था मुफस्सिर, उसने किन तफसीरों को मद्देनज़र रख कर वो तफसीर लिखी। इसलिए आपने ये करना है कि मुख्तलिफ़ 2-3 तफसीरें मुख्तलिफ़ मसलक की
मुख्तलिफ एक मौक़िफ़ की 2-3 तफसीरें आपने उसको उसकी खुसूसियात और उसकी सारी बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए, और उसके माख़ज़ क्या हैं और जिसने उसको लिखा है मुफ़स्सिर उसके हालात क्या हैं। ऐसे वो सीरत की किताब भी आपसे पूछ सकते हैं कि सीरत की किताब आप कौन सी पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, या वो आपसे पूछ सकते हैं अरबी में कौन सी आपने सीरत की किताब पढ़ी है, उर्दू में कौन सी सीरत की किताब पढ़ी है, आप इंग्लिश में सीरत की कोई किताब आपने पढ़ी हो, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से वो किसी शख्सियात का नाम ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे सैयद सुलेमान नदवी की आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं और उनकी क्या खसूसियात हैं, मौलाना मदूदी की आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आपने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा की कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह की कौन सी किताबें पढ़ी हैं। तो सिर्फ नाम नहीं याद करने, आम तौर पे लड़के यही करते हैं कि वो जस्ट नाम याद कर लेते हैं, डॉक्टर हमीदुल्लाह की 4-5 किताबों के नाम याद किए, मैंने ये पढ़ी, ये पढ़ी, ये पढ़ी, ये पढ़ी, और उस किताब में से अगर कोई सवाल हो गया तो फिर आगे से सवाल आता नहीं। उसका यही पूछ लिया, जिल्दें 1 हैं 2 हैं, और वो किस मौजू के ऊपर है तो वो फिर पता नहीं होता, चूँकि पढ़ी नहीं होती। तो इसलिए आपने जिस किताब का नाम लेना है वो वाक़अतन आपने पढ़ी हुई हो। इसी तरीके से आपने हदीस की अहम जो तफासीर हैं, जो शुरूहात हैं, आपने उनको देख लेना है, और उसमें से भी जो तदवीन हदीस का टॉपिक है आपने उसको खुसूसियत के साथ देखना है। और हदीस के एतबार से ये जो बाकायदा एक पूरी डिबेट है हुज्जियत हदीस की, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है कि तदवीन हदीस में और तारीख़ हदीस में और हुज्जियत हदीस में बड़ा एक इख्तिलाफ़ और मुख्तलिफ़ उसमें मौक़िफ़ हैं, और वो हदीसें कब लिखी गई, वो आज के दौर में उसके ऊपर अमल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके से आपने सारी चीज़ों को बितफ़सील देख लेना है। तो हम अपनी बात को यानी जो मैंने गुफ्तगू आपसे शेयर की है, इसका खुलासे के तौर पर मैं आपको पॉइंट्स की सूरत में बात बता देता हूँ। नंबर 1, कॉन्फिडेंस आता कैसे है? पढ़ने के साथ। बगैर नॉलेज के कॉन्फिडेंस इम्प्रूव नहीं होगा। नंबर 2, हाँ, नंबर 2, यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब आप इंटरव्यू दे के बाहर निकलते हैं ना, आप कमरे में आए, इंटरव्यू दिया, आप बाहर निकल गए, पैनल बाद में आम तौर पर ये नहीं डिस्कस करता कि आपसे 6 सवाल हुए थे, कितने आए हैं। आम तौर पर ये डिस्कस होता है कि बंदा बोला कैसे है, उसने अपने सवालों के जवाब किस खूबसूरती के साथ दिए। मुझे याद पड़ता है 2012 में एक बंदे ने इंटरव्यू दिया, और वो ये कहता है कि मुझसे सारे सवाल मुझसे मिलाकर कोई 50 के करीब क्वेश्चन हुए, यानी तारुफ के और बाकी नॉलेज के और जनरल नॉलेज के सारे 50 के करीब। और वो कहता है कि 95% मेरे जो आंसर थे वो बिल्कुल ठीक थे, सिलेक्ट नहीं हुआ। आप अंदाज़ा करें ना कि 100 में से 95% उसके जवाब ठीक हैं, लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं होती। उसमें मेन फैक्टर एक चीज़ होती है कि आपने सवालों के जवाब बड़े एतमाद के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ दिए हैं, या आपने इस तरह जवाब दिया जैसे कोई बंदा पूछ रहा हो या जैसे बंदा को तुक्का लगा रहा हो। तो इसलिए आपने एतमाद के साथ जवाब देने हैं, तफसील के साथ बात करनी है, खूबसूरती के साथ, ठहराव के साथ। आपने अपना तारुफ, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपका रिसर्च वर्क है उसका आपको पता होना चाहिए। इख्तिलाफ़ी सवालात जो हैं उसमें आपने एतदाल वाला मौक़िफ़ जो है वो बयान करना है, और कोई इंतहाई मौक़िफ़ आपने वहाँ पे बयान नहीं करना। और आपकी आवाज़ जो है वो ना तो इतनी स्लो हो कि वो आपको कहीं ऊंचा बोलें, और ना इतनी ऊंची हो कि वो आपको कहीं उनको महसूस हो कि ये बंदा तो जो है ना वो एक जारहाना किस्म की तकरीर कर रहा है। इंटरव्यू फ़ेस टू फेस एक ऐसी
डिस्कशन होती है कि जिसमें अपना एक माफिज ज़मीर अगले को बड़ी खूबसूरती के साथ समझाना होता है। फिर इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि जो सवाल जैसे डिबेटेबल क्वेश्चन हैं वो आपने देखने हैं, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल भी हो सकते हैं। जैसे क्विज़ प्रोग्राम में एक सवाल होते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका माना क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या माना है, ऐसे सवाल भी हो सकते हैं। और आखिरी बातें मैंने आपसे ये शेयर की हैं कि आपसे आपका जो एक स्पेसिफ़िक दिलचस्पी है वो भी पूछी जा सकती है, और आप उनको बताएंगे और फिर आप उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर भी करेंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है किताब कौन सी पढ़ रहे हैं सीरत की, तफसीर की कौन सी किताब आजकल आपके ज़ेर मुतालिया है। तो आपने जिस किताब का नाम लेना है उसको आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, सिर्फ आपको नाम नहीं उसका बताना। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ़लाँ मुसन्निफ़ की आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, तो जस्ट नाम नहीं बताने, जो पढ़ी हूँ वो आपने बतानी। और ये आपकी रेगुलर एक क्लास हो रही है, जनरल नॉलेज के मुतालिक किस किस्म के सवालात होते हैं वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जैसे आपकी क्लास हो रही है वो भी आपके साथ सारी बातें शेयर की जाएंगी। और प्रोफेसर सफदर साहब आपको बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ये मेहनत कबूल करे और आपकी जितनी भी नेक ख्वाहिशात हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और अभी मैं तमाम ग्रुप मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि अभी आपके पास ओनली 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करने हो तो वो कर सकते हैं जी।